मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको तुरपाई करना सिखाऊंगी, ठीक है। तुरपाई क्यों की जाती है, सबसे पहले ये मैं आपको बताती हूँ कि जैसे देखो ये हैंकी होता है, इसकी साइड से धागे निकल रहे हैं। इसको फिनिश करने के लिए हम क्या करते हैं, तुरपाई, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं हैमिंग। क्या बोलते हैं? हैमिंग। हैमिंग। तो इसको कैसे, इस साइड से ये मुड़ा हुआ है, देखो फिनिशिंग हुई हुई है। अब इस साइड से मैंने इसको फिनिश करना है तो हम तुरपाई करेंगे। ऐसे करके डबल कर लिया हमने। अब इस सुई में मैंने ऑलरेडी धागा डाल के इसको पीछे से नॉट लगा दी थी। अब इसको हमने कहाँ से शुरू करना है, पहले शुरुआत देख लो सब बच्चे। ये देखो बेटा, यहाँ से मैं शुरू करूँगी, यहाँ से, ताकि ये जो नॉट है ये पीछे ही छुप के रह जाए, किसी को नज़र ना आए। अभी इसके बाद हमने डायगनल साइड पे आ जाना है और छोटा सा ऐसे सीधा स्टिच उठाना है, फिर ऊपर से डायगनल ही उठा के हमने वापस आ जाना है ऐसे। तो डायगनल स्टिचेस लेके हम क्या करेंगे, ये तुरपाई कहते हैं इसको, ठीक है। तुरपाई मतलब हैमिंग, ठीक है। तो ये हमें हैंकीज़ को मेनली मोड़ने के काम आता है, या फिर सूट्स के नीचे आपने देखा होगा तुरपाई की होती है। किसी भी चीज़ को एज को फिनिश करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। क्लियर बेटा? यस मैम। ये देखो इस तरह से ये डायगनल लेते जाना है, ठीक है। छोटा सा टांका उठाना है और इसको ऐसे ऊपर से डायगनल ही ले आना है। ये होती है विजिबल हैमिंग। कौन सी हैमिंग? विजिबल हैमिंग। इसको हम विजिबल हैमिंग क्यों बोलते हैं बेटा? बिकॉज इसके यहाँ से ये नज़र आ रहा है। ये मैंने जानबूझ के रेड कलर का धागा लिया था ताकि आपको अच्छे से क्लियरली नज़र आ जाए। देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। एक होती है इनविजिबल हैमिंग। उसमें क्या होता है, अगर जैसे मेरे पास अब धागा वाइट नहीं था, मेरे पास रेड कलर का धागा था, नहीं बेटा ये नहीं लूँगी, मैं आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ। तो ये कैसे करते हैं हम कि ये धागा यहाँ से नज़र ही ना आए, इसका एक मेथड होता है। अब ये यहाँ से नज़र आ रहा है, बुरा लग रहा है ना कि ये नज़र ही ना आए, लेकिन धागा मेरे पास वाइट है नहीं, तो मैं क्या करूँगी, उसके लिए इनविजिबल हैमिंग करूँगी। वो कैसे करते हैं, सेम यही प्रोसेस है, लेकिन हमने वहाँ पूरा स्टिच उठाया था, यहाँ पे हमने सिर्फ एक तंद, जिसको हम बोलते हैं, ये एक तंद उठा लेनी है। दिख रही है सबको? ये देखो, ओनली वन स्ट्रैंड कहते हैं इसको। सेम उसी प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। एक दो करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगेन मैं एक यहाँ से ये उठाऊंगी तंद। ये देखो एक ही स्ट्रैंड लेनी है यहाँ से, ठीक है। एक ही स्ट्रैंड लेंगे हम, इस तरह से डायगनल लेते जाना है हमने। ये देखो ओनली वन स्ट्रैंड, ये देखो। और सेम प्रोसेस है, लेकिन इनविजिबल हैमिंग में हम वन स्ट्रैंड लेते हैं बजाय पूरे वो उठाने के। ये देखो यहाँ से देखो, ये बिल्कुल ही कम नज़र आता ही नहीं है। यहाँ से यहाँ पे ना मेरे से दो स्ट्रैंड्स उठाई गई हैं, इसलिए हल्का फुल्का नज़र आ रहा है, बट ये बुरा नहीं लगता। ये देखो दूर से देखेंगे हम, ये तो होगी विजिबल और ये हो गई इनविजिबल हैमिंग, ठीक है। क्या आप अब सब बच्चों को ये समझ में आ गया अच्छे से? Yes, सब बच्चे कल ये अच्छे से एक सैंपल सारे बच्चों ने बना के लाना है। क्लियर? चलो अब मैं नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल जो है वो कच्चा करने वाला सिखाऊंगी मैं आपको। उतनी देर तक आपने हैमिंग के ये दोनों करके लाने हैं, विजिबल हैमिंग एज वेल एज इनविजिबल हैमिंग, ठीक है।